मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चनों को बनाते हैं, चैप्टर नंबर 5 के। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने दो डिफरेंशिएशन सीखे थे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल ई की पावर एक्स, और सेकेंड डिफरेंशिएशन हमने सीखा था डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल 1/x। अब एक ख्याल कीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो था वो ई बेस पर होता है। ठीक है, अगर x का कोई भी बेस अगर नहीं दिया होगा तो कौन सा बेस लेना पड़ेगा, हमको ई बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो ई बेस पे है। हाँ ठीक, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह क्या रहा है, हमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल ई टू दी पावर ऑफ x अपॉन साइन x। ठीक, तो इस फलन का हमको x के सापेक्ष, तो हम भी सबसे पहले करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मेन चीज क्या है कि पहले जो है डी वाई डी एक्स को बांटना है, क्योंकि पहले यहाँ पर अंश बट्टा हल लग रहा है। तो पहले डिफरेंशिएशन को बांटेंगे। ठीक है, डी वाई डी एक्स जब तक बटेगा नहीं तब तक अवकलन नहीं होगा। तो पहले डी वाई डी एक्स को बांटेंगे। तो बांटिए, तो क्या हो जाएगा, अरे अंश अपॉन हर का अवकलन, तो क्या होगा, हर साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश ई टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ हर साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या था, साइन x इंटू ई की पावर x का, तो e की पावर x हो गया, माइनस ई टू दी पावर ऑफ x इंटू साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया। ठीक, आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बांट लेते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस ई टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा और फॉर्म चेंज करते हैं, आप चाहें तो इसी को आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन बचेगा ना, तो 1 अपॉन साइन इक्वल हो गया कॉसेक एक्स इंटू ई टू दी पावर ऑफ एक्स माइनस ई टू दी पावर ऑफ एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन, तो कॉट हो गया। अब 1 अपॉन साइन इक्वल क्या हो जाएगा, इंटू कॉसेक एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इसमें आप चाहे तो ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं बाहर। ठीक, बड़ा इजी फॉर्मेट में है। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है y इक्वल ई टू दी पावर ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक, तो वही चीज है, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका हम अवकलन कैसे करते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स को t मान लेंगे हम। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये t हो गया, तो e की पावर t का अवकलन, अरे चेन रूल पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना। तो साइन इनवर्स एक्स को t माना तो e की पावर t का अवकलन क्या हुआ, इक्वल e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x होगी, इनटू, अब देखिए पहला अवकलन मेरा साइन इनवर्स x को t मान के e की पावर t का हो गया। ठीक है, वो क्या आ गया, e की पावर t। अब नेक्स्ट अवकलन t का भी तो होगा, तो t क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ t क्या था, साइन इनवर्स x, तो चेन रूल लगाया हमने। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसमें चेन रूल लगेगा। ठीक है, पता है क्यों, क्योंकि एक फंक्शन इसमें e की पावर x है, एक फलन साइन इनवर्स x है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है e टू दी पावर ऑफ y इक्वल e टू दी पावर ऑफ x क्यूब। तो हमने x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। ठीक, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो क्या आया, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ऑफ एक्स क्यूब आ गया। अब e की पावर x क्यूब का अवकलन कैसे करेंगे, इस x क्यूब को हम t मानेंगे तो e की पावर t बन गया ना। तो e की पावर t का अवकलन क्या हो गया, e की पावर t x क्यूब इंटू फिर किसका होगा, x क्यूब का। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, इक्वल ई टू दी पावर ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। y इक्वल साइन tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ x, e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्या है, y इक्वल साइन tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स। तो इसमें हमने क्या किया, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, जो अंदर का पूरा फंक्शन है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इस पूरे को हम t मान लेंगे। क्यों, संयोजित फलन है ना, अरे फलनों का संयोजन है यहाँ पर। क्यों, आपने पढ़ा होगा कि संयोजित फलनों का अवकलन जो हम करते हैं चेन रूल से करते हैं, और चेन रूल में अंदर के पूरे फंक्शन को हम t मान लेंगे। तो t मान लिया तो साइन t का अवकलन करेंगे। तो साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t इक्वल क्या हो गया, cos t की वैल्यू क्या थी वो रखेंगे पूरा, tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो साइन का अवकलन हो गया साइन t का cos t हो गया, क्योंकि इसको मैंने t कहा था। ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब t का कहीं करेंगे तो t है क्या यहाँ पर, tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स है। ठीक, अब इक्वल क्या हो जाएगा, cos tan इनवर्स e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब tan इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, e टू दी पावर ऑफ माइनस एक्स को अगर हम t मान लेते हैं, देखिए ये, तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स t हो जाएगा। तो डी बाई डी टी हो जाएगा, क्यों, वो डी टी से मल्टीप्लाई, डी टी से ऊपर नीचे गुणा करके बनता था ना। तो tan इनवर्स t, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स को अगर हमने t मान लिया तो tan इनवर्स t का अवकलन क्या होता है, इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अरे 1/, क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है, और t की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर t स्क्वायर हो गया। ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, t का होगा। t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e की पावर माइनस एक्स है। तो e की पावर किसका होगा, माइनस एक्स का। तो इक्वल क्या आ जाएगा, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको स्क्वायर करेंगे तो e की पावर -2x हो जाएगा। क्यों, वो पढ़ा होगा ना, ये हाथ में गुणा हो जाती हैं। तो -x इंटू 2 क्या हो गया, -2x इंटू, अब e की पावर -x का करेंगे। अब हम करेंगे क्या, फिर से देखेंगे। तो e की पावर जो -x है इसको हम t मान लेंगे। ये इस -x को हमने t माना तो क्या फंक्शन बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर t हो गया। क्यों, इस -x को मैंने t लिया तो क्या बन जाएगा, e की पावर t का क्या हो गया, e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है, -x। ठीक, चेन रूल लग रहा है। इंटू, अब देखिए e की पावर t का हो गया, अब किसका होगा, t का होगा। t का मतलब -x का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ -x। क्लियर, अब इसको हम फाइनल करके लिख देंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा, cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x इंटू e की पावर -x, और -x का अवकलन क्या होता है, -1। तो -1 आगे से आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया।
इजी है ना, तो बहुत इजी टाइप क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन और लेके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन है log y इक्वल log cos e की पावर x। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो प्रोसेस वही है। तो dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ log cos e की पावर x। ठीक, अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे देखिए ये जो cos e की पावर x है, इस पूरे को हम t मान लेंगे। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, इस पूरे को t माना तो क्या बन गया, log t बन गया, है नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी ऑफ log t इक्वल 1 अपॉन टी। अरे ई बेस माना जाएगा ना, उसका कोई भी बेस नहीं दिया हुआ है तो कौन सा बेस लेंगे हम, ई बेस। तो इक्वल 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है, cos e की पावर x, cos e की पावर x हो गया। देखिए log t का हो गया। अब किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टी का करेंगे। टी क्या है, cos e की पावर x है, cos e की पावर x का। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos e की पावर x, तो वैसे ही आ गया। अब e की पावर x को हम t मान लेंगे। ये e की पावर x को t माना तो d बाई डी टी ऑफ किसका होगा, cos t। cos t आपने पढ़ा था क्या होता है, माइनस साइन t। तो माइनस साइन t की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब t का भी तो होगा, t का मतलब क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x का भी हो गया। अब इक्वल माइनस साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, क्या हो जाएगा, टेन e की पावर x हो गया, इंटू e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x। यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा फॉर्मेट हो रहा है। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस e की पावर x की पावर 5 है। कहाँ तक जा रहा है, e की प्लस e की पावर x की पावर 5 तक जा रहा है फंक्शन। ठीक है, तो इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, देखेंगे रिजल्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब। सारे फंक्शन बीच के आएंगे क्योंकि डैश है ना बीच में, इसका मतलब 3 और 4 घात वाला होगा, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक, ये स्टेप हमने पहले कर भी रखा है। एक कौन सा क्वेश्चन बनाया था हमने, थर्ड वाले क्वेश्चन में किया हुआ है इनका। ठीक, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया। ठीक, e की पावर x स्क्वायर में x स्क्वायर को t माना तो e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर, अरे e की पावर t, फिर x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, प्लस इसमें करिए सेम प्रोसेस, चेन रूल, इसको t मानेंगे x क्यूब को तो क्या बनेगा e की पावर t इंटू, अब t का करेंगे तो x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस सेम स्टेप इसमें, इस x की पावर को 4 को t मानेंगे तो e की पावर x की पावर 4, अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, प्लस सेम स्टेप इसमें भी करेंगे, x की पावर 5 को t माना तो e की पावर x की पावर 5, फिर t का करेंगे, t का मतलब x की पावर 5 का, तो 5x की पावर 4 हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। क्लियर, बहुत इजी स्टेप है क्वेश्चन का, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो 7th क्वेश्चन है y इक्वल रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x, और यहां पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर अवकलन करेंगे। ठीक, तो x के सापेक्ष जब हमने इसका अवकलन किया तो क्या निकला, डी बाई डी एक्स ऑफ
डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ, ये रूट का मतलब क्या हुआ, इस पूरे की पावर 1/2 हुआ ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर रूट ऑफ x की पावर 1/2 लिख दिया। अब इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, इस e की पावर रूट ऑफ x को हम t मानेंगे, e की पावर रूट ऑफ x को क्या मानेंगे, t माना, तो t की पावर 1/2 बन गया। तो आपने पढ़ा होगा डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 1/2 इक्वल क्या होता है 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 होता है ना, क्यों, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। तो अब t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पहले 1/2 टी की वैल्यू रखेंगे तो e की पावर रूट ऑफ x की पावर माइनस 1/2 हो गया इस फॉर्मेट से। ठीक, अब t का अवकलन हो गया, नहीं किसका हो गया, t की पावर 1/2 का हो गया। ठीक, अब t का करेंगे, t क्या है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर रूट ऑफ x, तो अब t का हो रहा है। अब t का होगा तो इस रूट ऑफ x को अगर हम t मान लेंगे, रूट ऑफ x को क्या मानेंगे t, तो डी बाई डी टी ऑफ e की पावर t क्या होता है, e की पावर t ही होता है, इक्वल 1/2 e की पावर रूट ऑफ x की पावर माइनस 1/2 इंटू e की पावर रूट ऑफ x का क्या हो जाएगा, e की पावर रूट ऑफ x, क्लियर, इंटू अब t का भी तो होगा रूट ऑफ x का, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट ऑफ x का होगा। ठीक, तो अब यहां पर इसको सॉल्व भी करेंगे, अगर आधार समान है तो घातें गुणा करने में जुड़ जाती हैं, तो क्या होगा 1/2 e की पावर रूट ऑफ x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, क्योंकि इस पर इसकी पावर कितनी है, इस पूरे की पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर माइनस 1/2 है, तो आधार समान है तो घातें गुणा करने में जुड़ गई आपकी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे देखेंगे एक बार, रूट ऑफ x का डी वाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x का मतलब हुआ डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 रूट ऑफ x का मीनिंग, तो इक्वल क्या होगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, क्लियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, तो हमारा क्या निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हुआ 1/4 इंटू इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 e की पावर रूट ऑफ x की पावर 1/2 हो गया। ठीक, अब ये तो इंटू हो गया था, अब x की पावर माइनस 1/2 को हम कैसे लिख लेंगे इंटू 1 अपॉन x की पावर 1/2। ठीक, अब ये 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x अपॉन 1/2 का मीनिंग क्या हुआ रूट ऑफ x, यही मेरा क्या आ गया आंसर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 1/4 रूट ऑफ e की पावर रूट ऑफ x अपॉन x भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हमने कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ ले लिया। ठीक, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप खुद बनाएंगे तो बचे हुए। ठीक है, अब प्रोसेस लगभग आ चुकी है, तो बड़े आसान सा प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, y इक्वल 8th लेते हैं, पहले 9th ऐसा करते हैं 10th लेते हैं, सीधे 8th वाले को आप बनाएंगे। ठीक, 10th है या 8th ही ले लेते हैं, फिर 10th भी बता देंगे। ठीक है, y इक्वल है log x, x इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन में, तो इसमें ध्यान देंगे लॉग, देखो लॉग अगर कोई भी बेस नहीं दिया है तो कौन सा बेस माना जाता है, नेचुरल बेस, इसका मतलब इसका भी बेस e है, इसका भी बेस e है, तो इसका मैं x के सापेक्ष जब अवकलन करूंगा, के सापेक्ष जब अवकलन किया तो क्या आएगा dy अपॉन dx इक्वल dy dx ऑफ log x आ गया। ठीक, तो पहले इस log x को हमने t माना, तो क्या बन जाएगा log t बन गया, अरे log क्या बन गया t, अब log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, तो 1/t की वैल्यू क्या है log x हो गई। ठीक,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब टी का भी तो होगा, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर लॉग एक्स, क्या हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का फिर से अवकलन क्या हुआ 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम थोड़ा सजा के लिख लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आसान सा स्टेप है, ठीक है, ठीक इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें सबसे पहले आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का करना है, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, y इक्वल है cos log x प्लस e की पावर x, ठीक। तो इसमें हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos log x प्लस e की पावर x। तो हम करेंगे क्या, इस पूरे को t मान लेंगे, क्योंकि cos के अंदर फंक्शन है ना, तो इस पूरे को t अगर हम मान लेते हैं तो cos t बन जाएगा, अरे चेन रूल है वो, तो ये पूरे का पूरा cos t हो गया। तो cos t का अवकलन क्या होता है माइनस साइन t की वैल्यू क्या हो जाएगी log x प्लस e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब t का करेंगे तो log x प्लस e की पावर x हो गया, इक्वल क्या होगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू, इसको ब्रैकेट पे लिखेंगे, log x का क्या होगा 1 अपॉन x, ठीक, e की पावर x का क्या हुआ e की पावर x, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। ये इंटू अलग है, हाँ इसके साथ इंटू मत कर देना इसको, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, ठीक। तो एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन 5.4 के क्वेश्चनों को आपने सारा का सारा बनाना है, ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है।